Here we will discuss about वैलेंसी। वैलेंसी एक्चुअली क्या है? ये किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है। सो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंसी की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं या शेयर हो रहे हैं तो वो क्या है? उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। इन दोनों की बात करें तो +2 क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में ये कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती हैं? लूज कर सकती हैं। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में आपको कुछ जो है वो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं और साथ साथ उनकी वैलेंसी दिखाई गई है। नंबर 1 इज़ क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी क्या है? -1। इसका मतलब है कि जो क्लोराइड है उसकी -1 वैलेंसी किसको शो करिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकता है? गेन हो सकता है। ठीक है, माइनस में अगर वैलेंसी है तो ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। प्लस में अगर वैलेंसी है तो क्या शो करती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? लूज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ऑक्साइड की वैलेंसी देखें तो ये भी -2। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन की क्या है? -3। यहाँ पर भी क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। लेकिन इन केस ऑफ मीथेन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन की वैलेंसी क्या है? नेगेटिव में आ रही है, माइनस में आ रही है। ये शो करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? +4 होगी। उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? लूज होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आयंस। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पर तो वो क्या होगा? आयन होगा। अब आयंस की 2 टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। Now what are cations? When an atom releases its one or more electron from the outermost shell. अगर कोई एटम जो है वो अपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में से रिलीज करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इट बिकम्स पॉजिटिव आयन और केटाइन। वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा और आप उसको क्या बोलोगे? केटाइन। ठीक है, केटाइंस क्या है? पॉजिटिव आयंस। नाउ व्हाट आर एनाइंस? When an atom absorb one or more electron in its outermost shell, अगर एक एटम जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने आउटरमोस्ट शेल में तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो आयन क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनाइंस। नेगेटिव आयंस आर ऑल्सो कॉल्ड एनाइंस। अब अगर आप टेबल देखो तो आपको कुछ केटाइंस दिखाए गए हैं, कुछ एनाइंस दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप केटाइंस देखो तो इसमें लिथियम दिखाया गया है, इस पर प्लस जो पॉजिटिव आयन है। सोडियम है तो इस पर भी प्लस का सिंबल है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये भी एक क्या है? पॉजिटिव आयन है, केटाइन है। अमोनियम पर देखो, पोटेशियम पर देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम पर देखो, इन सब पर क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव आयन है। ये सारे के सारे क्या हैं? केटाइंस। अगर इस टेबल पे देखो तो आपको एनाइंस नजर आ रहे हैं। क्या होगा कि आप ये नेगेटिव साइंस देख रहे हो, ये नेगेटिव साइंस क्या शो कर रहे हैं कि नेगेटिव आयंस हैं। इसमें फ्लोराइड है, क्लोराइड है, नाइट्राइड है, ब्रोमाइड है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है और सल्फेट है। इन सब पे क्या है? आप देख रहे हो नेगेटिव साइंस। नेगेटिव साइंस किसको शो करें? नेगेटिव चार्ज को शो करें। इसका मतलब है कि नेगेटिव आयंस हैं और ये क्या है? एनाइंस।